राम राम जी। आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा यूट्यूब चैनल। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको बताते हैं आज हरियाणा की 25 बड़ी खबरें। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। हिसार, भिवानी और चरखी दादरी जैसे इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। वहीं दूसरी जगहों पर तेज धूप से उमस बढ़ गई। मौसम विभाग ने राज्य के 6 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश होने से लोगों को भयंकर गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि अचानक होने वाली इस बरसात से सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक की समस्या पैदा हो सकती है। अगर आप इन जिलों के आसपास रहते हैं या सफर करने वाले हैं तो घर से निकलने से पहले एक बार मौसम का हाल जरूर देख लें। नारनौल इलाके के लोगों के लिए परिवहन विभाग ने एक बढ़िया कदम उठाया है। 5 अगस्त से इस रूट पर 2 नए रोडवेज बसें चलाना शुरू कर दी हैं। इससे नारनौल आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इस नई बस सेवा से नारनौल से ब्याल तक का किराया 40 रुपए से घटाकर 30 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही अब खाटू श्याम मंदिर के पास यह बस रुकेगी। इस फैसले से बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को अब सीधी और सस्ती गाड़ी मिल सकेगी। नुहा जिले के किसानों ने एक नई शुरुआत की है। यहाँ के किसान अब पारंपरिक फसलों को छोड़कर ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। बागवानी विभाग भी किसानों को इस काम में पूरा करने का सहयोग दे रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट का पौधा एक बार लगाने के बाद लगभग 25 सालों तक लगातार फल देता है। इसमें कम लागत और कम पानी से किसानों को हर साल अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आधुनिक तरीके से की जा रही इस खेती से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार देखने को मिलेगा। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए काम की खबर आई है। बोर्ड ने परीक्षा का रिजल्ट पूरी तरह तैयार कर लिया है और जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। परीक्षा में पूछे गए कुछ गलत सवालों को लेकर अभ्यर्थियों ने करीब 18,000 आपत्तियां दर्ज कराई हैं। विशेषज्ञों की टीम ने इन सभी शिकायतों की जांच कर उनका समाधान निकाल लिया है। जिन प्रश्नों में गलतियां पाई गई हैं उनके बदले अभ्यर्थियों को करेक्ट मार्क्स यानी अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। इससे हजारों अभ्यर्थियों को पास करने में काफी मदद मिलेगी। हरियाणा सरकार ग्रामीण महिलाओं और पशुपालकों की मदद के लिए शानदार योजना लेकर आई है। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य के हर गांव में साझी डेयरी खोली जाएगी। इसके लिए सरकार 300 गज जमीन सिर्फ 1000 रुपए मात्र में किराए के उपलब्ध कराएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गाँव में दूध उत्पादकों को बढ़ावा देना और महिलाओं को घर बैठे रोजगार प्रदान करना है। साझी डेयरी बनने से पशुओं के रख रखाव और दूध बेचने में सहूलियत होगी। इस पहल से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों की आय बढ़ेगी और गाँव के लोग आत्मनिर्भर बन सकेंगे। नारनौल के सरकारी डिग्री कॉलेजों में दाखिला आस लगाए बैठे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होते ही कट ऑफ में भारी गिरावट दर्ज की गई। पहली सूची में नाम आने वाले सैकड़ों विद्यार्थियों को स्नातक प्रथम में एडमिशन मिलने का मौका मिल सकेगा। चयनित छात्रों को 7 अगस्त तक अपनी फीस जमा करनी होगी। इसके बाद खाली बची हुई सीटों को भरने के लिए 8 अगस्त से कॉलेज परिसर में फिजिकल काउंसलिंग की जाएगी। जिन बच्चों का नंबर थोड़े कम आए हैं उनके लिए एडमिशन पाने का बेहतरीन मौका साबित हो सकता है। हरियाणा में अगर आप अपना नया पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो अब आपको दफ्तरों के लंबर चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी जारी करने की प्रक्रिया को बेहद आसान और तेज बना दिया है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने इसके लिए 45 दिन की समय सीमा तय कर दी है। यानी आवेदन के 45 दिनों के अंदर ही आपको एनओसी प्रक्रिया कर दी जाएगी। इस नई नीति से प्रदेश में नया व्यवसाय शुरू करने वाले का समय बचेगा और पारदर्शी बढ़ेगी। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। हरियाणा से एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। राज्य के 11 जिलों में जन्म के समय लिंग अनुपात में बड़ी गिरावट देखने को मिली। आंकड़ों के अनुसार इन जिलों में यह संख्या घटकर 829 से 895 तक पहुंच गई। इस सूची में चरखी दादरी जिला सबसे निचले स्तर पर रहा है, जहां 84 अंकों की भारी कमी दर्ज की गई है। हालांकि हिसार जिले में जुलाई महीने में अपने आंकड़ों में सुधार देखने को मिला। स्वास्थ्य विभाग ने प्रशासन की स्थितियों को गंभीरता से ले रहा है। गिरते आंकड़ों के सुधारने के लिए अवैध भूषण जांच करने और सख्त कार्रवाई की जा रही है। गुरुग्राम में रहने वाले लोगों के लिए सार्वजनिक परिवहन को लेकर अच्छी खबर आई है। गुरुग्राम मेट्रो परिवहन ने अब काम के लिए काफी तेज कर दिया है। निर्माण टीम ने मेट्रो का रूट पहले पियर सफलता के लिए स्थापित कर दिया है। इस पर पूरी योजना का बड़ा महत्व पड़ाव किया है। पिलर कैंप लगाने के बाद एलिवेटेड ट्रैक बनने का काम और अधिक तेज आएगा। इस मेट्रो लाइन के पूरा हो जाने के बाद साइबर सिटी और आसपास के इलाकों में लगने वाली भारी ट्रैफिक से लोगों को निजात मिलेगी और उनका सफर काफी आसान हो जाएगा।
चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं में बड़ा बदलाव किया गया है। ग्रुप सी के पदों के लिए अब पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर इंटरव्यू पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा लिखित परीक्षा में अब हिमाचल की वह तरह नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। उम्मीदवार अब हिंदी समेत 3 अलग अलग भाषाओं में अपनी परीक्षा दे सकेंगे। नियमों के अनुसार इन बदलाव का मकसद भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह साफ सुथरा और पारदर्शी बनाना है। इससे मेहनत करने वाले योग्य उम्मीदवारों को सीधा फायदा मिलेगा और वे बिना किसी सिफारिश के नौकरी पा सकेंगे। हरियाणा में जेबीटी शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अजय सिंह चौटाला ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि एक नेता की आईएएस को पहचान करने में 10 साल लग गए, इसी वजह से उन्हें सजा काटनी पड़ी। उन्होंने इस राजनीतिक से जुड़ा कदम बताया। अजय चौटाला ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद इस पूरे मामले में आगे का नया मोड़ आता है। हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली का दायरा बढ़ाने की बात सामने आई है। राज्यसभा में बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने इस पूरे मामले में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जींद से सोनीपत के अलावा जींद से पानीपत और जींद से हिसार के बीच इस रास्तों पर ट्रेन चलाई जानी चाहिए। अगर इन रूट पर ट्रेनें शुरू होती हैं तो यात्रियों को बहुत फायदा होगा। इससे हवा में प्रदूषण कम होगा और सफर भी ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बनेगा। सरकार इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है ताकि प्रदेश के लोगों को आधुनिक और साफ सुथरी रेल सेवा मिल सके। रेवाड़ी जिले के दखराला गांव में बिजली समस्या को दूर करने के लिए नया कदम उठाया गया है। यहां करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से 33 kV का नया बिजली सब स्टेशन चालू कर दिया गया है। करीब 4 साल के लंबे इंतजार के बाद यह केंद्र बनकर तैयार हो चुका है। इसके आसपास से 10 से ज्यादा गाँव को फायदा पहुंचेगा और अब लोगों को लो वोल्टेज और बार बार बिजली कट की दिक्कत से आजादी मिलेगी। गाँव के किसानों को फसली की सिंचाई के लिए, आम लोगों को और घरों में लगातार पूरी बिजली मिल सकेगी। इस नए सब स्टेशन से शुरू होने से ग्रामीणों में काफी खुशी देखी जा रही है। अगर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर गाड़ी चलाते हैं तो यह खबर आपके बहुत काम की है। अब हरियाणा के इलाके में गाड़ी चलाते समय अचानक लेन बदलने पर सीधे ऑनलाइन चालान कटेगा। यह नियम 1 अगस्त से लागू कर दिया गया है। एनएचए ने सड़कों पर लगे कैमरों में सॉफ्टवेयर को नया रूप दिया है ताकि गाड़ियों की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। इस कदम का मुख्य उद्देश्य तेज रफ्तार के कारण होने वाले हादसों को रोकना है। अगर आप जुर्माने और चालान से बचना चाहते हैं तो हमेशा अपनी तय लेकर लाइन गाड़ी में चलाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। हरियाणा में कपड़े का काम करने वाले छोटी और मध्यम फैक्ट्रियों के लिए अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार की तरफ से पिछले 3 सालों में उद्योगों को 54 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद की गई है। इस पैसे का फैक्ट्रियों में नई और मॉडर्न मशीनें लगाई गई हैं। सरकार का मानना है कि नई तकनीकी आने से कपड़ों की क्वालिटी बेहतर होगी और काम में तेजी आएगी। इससे राज्य के नए लोगों को व्यवसाय मिलेगा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। छोटी फैक्ट्रियों के मालिक सरकार से इस कदम से काफी खुश नजर आ रहे हैं। पंजाब सरकार ने राज्य के पशुपालकों और गौशाला संचालकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने प्रदेश की सभी गौशालाओं का बिजली बिल पूरी तरह माफ करने का फैसला लिया है। इस फैसले से करीब 518 गौशालाओं को फायदा मिलेगा। उन्होंने अब बिजली की सप्लाई में कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 152 गौशालाओं को मंजूरी दे दी है। इस कदम से सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा पशुओं की देखभाल बेहतर तरीके से हो सकेगी। गौशाला का खर्च कम होने से अब पशुओं को खाने पीने और रहने का इंतजाम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। हरियाणा में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को जांच और सफाई का काम पूरा शुरू कर दिया है। इस अभियान के दौरान करीब 34 लाख ऐसे लोग के नाम हटाए गए हैं जो वहां नहीं रहते हैं। इसके अलावा 44 लाख लोगों का नाम और पता गलतियां मिली हैं। अगर आप वोटर कार्ड में कोई गलती है या नाम कट गया है तो आप 30 अगस्त तक इसे ठीक करवा सकते हैं। यह सरकार की तरफ से सुधार करने का अंतिम मौका है। समय रहते अपना नाम और पहचान पत्र जांच लें ताकि बाद में आपको वोट डालते समय कोई परेशानी न हो। गुरुग्राम में सुबह से ही हो रही तेज बारिश की वजह से आम लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। सड़कों पर पानी भर जाने से दिल्ली जयपुर हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। जल भराव की वजह से ट्रैफिक बहुत धीमा हो गया और दफ्तर जाने वाले लोगों को दाम में फंसे रहे। सेक्टर 45 के पास एक पेड़ गिरने से रास्ता बंद हो गया, जिससे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हटवाया। अगर आप भी इस रास्ते से निकलने वाले हैं तो हाईवे के बजाय किसी दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करें ताकि आपका समय खराब न हो। नारनौल में 9 अगस्त को एक बड़ी हाफ मैराथन का आयोजन किया जाना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नशा मुक्त हरियाणा और हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस दौड़ को हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले करीब 60,000 से ज्यादा लोग अपना नाम लिखवा चुके हैं। दौड़ के साथ साथ यहाँ कई मशहूर कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी रंग जमाएंगे। जिला प्रशासन ने बड़े आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। युवाओं को भी इस दौड़ को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है।
फरीदाबाद शहर को हर साल 4,000 करोड़ रुपए का जीएसटी और 100 करोड़ रुपए का टैक्स देता है। इसके बावजूद भी शहर की सड़कों पर खराब हालात और बेसहारा पशुओं को बेहद परेशान हैं। जगह जगह घूमते आवारा पशुओं की वजह से तबेला बन चुकी है और रोज हादसे होते हैं। तीन मंत्रियों के शहर में नगर निगम के तमाम कोशिशों के बाद भी यह समस्या खत्म नाम होने का नाम नहीं ले रही। शहर के लोग और दुकानदार स्थिति काफी नाराज हैं और उनका कहना है कि भारी टैक्स भरने के बाद भी उनकी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। मेरी द्वारा बताई गई खबरें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।